हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था जियांग यानली ने वियिंग को समझाया था कि वो ऐसा ना करे, अपने आप को हर्ट ना करे और अच्छे से खाना खाए और अपना ख्याल रखे, क्योंकि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अगर वो ऐसे ही करता रहा तो वो अपनी बेबी को हर्ट कर लेगा। और वियिंग क्या ऐसा चाहता है? तो वियिंग ने कहा था कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो अपनी बेबी को हर्ट नहीं करेगा, चाहे जो हो गया हो उसके साथ। लेकिन अब तो वो अपनी नई लाइफ शुरू कर सकता है ना। इसीलिए वियिंग एक नई उम्मीद के साथ अपनी न्यू लाइफ शुरू करने के लिए जियांग यानली को बोल देता है। जियांग यानली बीजिंग के लिए खाना लाने के लिए वहां से नीचे चली जाती है। वांग जी जब वॉशरूम से बाहर निकला तब उसने देखा जियांग यानली को जाते हुए और वो जल्दी से विंग के रूम के अंदर चला गया। वांग जी रूम का डोर ओपन करता है। वीजिंग बेड पर लेटा हुआ था और वो अपनी आईज को बंद किए हुए था। जब जैसे ही वीजिंग ने डोर ओपन होने की आवाज़ सुनी, वीजिंग बिना देखे ही बोलता है, शिजे आप आ गई, वो भी इतना जल्दी? आप बिना शिजे धीरे आराम से आ जाती। जब वी यिंग को कोई भी आंसर नहीं मिलता तब वो बोलता है, शिजे क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? और वी यिंग ये बोलकर अपनी आइज़ को ओपन करता है और मतलब उठकर थोड़ा सा देखता है। तब वी यिंग के सामने वांग जी खड़ा था। वांग जी की आंखों में आंसू थे और वो विंग को देख रहा था। वी यिंग वांग जी को देखता है और वहीं पर फ्रीज हो जाता है। वी यिंग कुछ भी नहीं बोलता। इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो क्या बोले। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी बोलता है, वी मेरी बात सुनो। वी यिंग जब वांग जी की वॉइस को सुनता है तब वो अपने कानों पर हाथ रख लेता और बोलता है, नहीं नहीं, प्लीज़ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। जाइए, आप कौन है? मैं नहीं जानता आपको, जाइए यहाँ से। वांग जी जब ये सुनता है तब वो भाग कर विंग के पास आता है और उसके शोल्डर से उसे पकड़ता है और बोलता है, वी देखो, मैं तुम्हारा गगा। विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो एक बार, प्लीज़ प्लीज़ विंग मेरी बात सुन लो। और उसके हाथों को हटाने लगता है। विंग बोलता, नहीं, हाँ मेरे गगा नहीं हो, आप कोई नहीं हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ, प्लीज़ जाइए यहाँ से, जाइए। ये बोलकर विंग वांग जी को पुश करने लगता है। लेकिन वांग जी जल्दी से विंग को हक करता है और बोलता है, वी शांत हो जाओ, प्लीज़ देखो मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी वी, आई एम सॉरी। तुम चाहे तो मुझे मार लो, जो सज़ा देनी है वो दे लो, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। विंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ विंग एक बार मुझे माफ़ कर दो। विंग बोलता, नहीं मैं आपको नहीं जानता, जाइए यहाँ से, प्लीज़ जाइए, हटिए यहाँ से, दूर हटिए मुझसे, दूर हटिए, हाथ मत लगाइए मुझे। ये बोलकर विंग वांग जी को दूर करने लगता है। वांग जी बार बार विंग को बोला था, विंग प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो। लेकिन विंग जब वांग जी की कोई बात नहीं सुनता तब वांग जी जल्दी से एक हाथ से विंग के माउथ को बंद कर देता है, क्योंकि विंग जोर से चिल्ला रहा था और अगर किसी ने ये आवाज़ें सुन ली तो वो अंदर आ जाएगा और वांग जी फिर विंग से बात नहीं कर पाएगा। वांग जी जल्दी से वी जिंग के मुंह पर हाथ रखता है और बोलता, वी शांत रहो। वी जिंग फिर भी छटपटा रहा था, अपने हाथों से वांग जी को दूर कर रहा था। लेकिन वांग जी विंग के माउथ को कसकर बंद करता और बोलता, वी प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, ठीक है, एक बार। वी जिंग वांग जी को देखता है। वी जिंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी फिर देखता है वी जिंग को कि वो रो रहा है और उसकी हालत ख़राब हो गई है। वांग जी फिर अपने हाथ को भी हटा देता है, क्योंकि वो जानता है वो विंग को ऐसा नहीं कर सकता है। वी जिंग प्रेग्नेंट है, ऐसा नहीं कर सकता है वो। वांग जी विंग को छोड़ता है और बोलता है, आई एम सॉरी वी, मैं नहीं करना चाहता था, आई एम सॉरी वी, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। वी जिंग बोलता, नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता है, वी जिंग आई एम सॉरी प्लीज़, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वी जिंग एक बार, बस एक बार अपने गगा को माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, इसके बाद कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। वी जिंग प्लीज़ प्लीज़ वी जिंग। वी जिंग बोलता, नहीं मैं नहीं जानता आपको, जाइए यहाँ से। वी जिंग बहुत ही कसकर चिल्लाता है, जिस वजह से वहाँ पर जो एक नर्स थी वो आ जाती है और बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? वी जिंग जैसे ही नर्स को देखता है तो बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ इसे यहाँ से बाहर निकालिए, प्लीज़ निकालिए इसे बाहर, मैं नहीं जानता हूँ इसे, प्लीज़ निकालिए इन्हें बाहर। वो नर्स बोलती है, अंदर आती हैं और बोलती है, आप शांत हो जाइए प्लीज़। फिर वो वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, देखिए आप बाहर जाइए यहाँ से, आप ऐसे पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उन्होंने कहा वो आपको नहीं जानते हैं तो जाइए। वांग जी बोलता है, नहीं नहीं वो मुझे जानता है, नहीं मेरा वी जिंग मुझे जानता है। वी जिंग बोलता है, नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ, प्लीज़ इन्हें बाहर निकालिए यहाँ से। तभी वहाँ पर जियांग यानली आती है और वो जब शोर सुनती है तो वो जल्दी से रूम के अंदर जाती है और देखती है वांग जी नीचे बैठा हुआ था फ्लोर पर और वो बोल रहा था कि नहीं वो नहीं जाएगा। वो नर्स बार बार बोल रही थी कि सर प्लीज़ जाइए यहाँ से। वी यिंग को जब ऐसे देखती है जियांग यानली रोते हुए तो वो जल्दी से जाती है विंग के पास और बोलती है, आशियन क्या हुआ? वी यिंग जैसे ही अपने शिजे को देखता है तो वो बोलता है, शिजे शिजे प्लीज़ प्लीज़ इसे बोलिए ना जाइए यहाँ से, इन्हें बोलिए जाइए यहाँ से, मुझे इन्हें नहीं देखना है, प्लीज़ शिजे। जियांग यानली बीजिंग के पास आती है, फिर वो उस सामान को वहीं रख देती है जो विंग के लिए वो खाना लेकर आई थी, बाउल्स वगैरह। फिर वो बोलती है,
आशियन तुम शांत हो जाओ, ठीक है, मैं बोलती हूँ, तुम शांत हो। वीजिंग बोलते हैं हाँ प्लीज़ प्लीज़ शीजे इन्हें बोलिए यहाँ से जाने के लिए, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जियांग यानली बोलती है हाँ हाँ वी हाँ हाँ रुको, शांत हो जाओ तुम, ठीक है। वीजिंग अपने आप को शांत करवाता है। जियांग यानली वांग जी के पास जाती हैं और बोलती हैं देखिए मिस्टर लैन, आपको यहाँ से जाना होगा। आशियन ने कहा कि वो आपको नहीं जानता है और ना ही आपसे बात करना चाहता है, तो जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता है नहीं, वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है, मेरा बीजिंग मुझे जानता है। जियांग यानली बोलती है नहीं, वो आपका बीजिंग नहीं है, वो हमारा आशियन है, जाइए आप यहाँ से, वरना मुझे मजबूरन। तभी डोर पर नॉक होता है और जियांग चैंग अंदर आता है। जियांग चैंग जब अपने सामने का सीन देखता है तब वो तो पूरा गुस्से में आग बबूल हो जाता है। गुस्से में जियांग चैंग आगे बढ़ने लगता है। जियांग यानली उसे रोकती हैं और बोलती हैं चैंग चैंग शांत हो जाओ तुम। जियांग यानली जियांग चैंग को वहीं पर रोक देती है। जियांग चैंग बोलते हैं शिजे, आपने कहा था कि ये पर्सन नज़र नहीं आएगा यहाँ, ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। जियांग चैंग को वीइंग देखता है तो वो बोलता है चैंग प्लीज़ इसे इसे यहाँ से बाहर निकालिए, प्लीज़ इसे बाहर निकालिए, मुझे नहीं देखना है इन्हें, प्लीज़ इन्हें बोलिए जाने के लिए। जियांग चैंग जब ये सुनता है तब तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अब वीजिंग ने ही बोल दिया था। वांग जी नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था और वो बोल रहा था वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम, वीजिंग प्लीज़ प्लीज़ एक बार अपने काका को माफ़ कर दो। वीजिंग अपने फेस को साइड कर लेता है क्योंकि वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। इस वक्त वीजिंग की हालत ख़राब थी। जियांग चैंग आता है, वांग जी को पकड़ता है उसके कॉलर से और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगता है। वीजिंग अपने फेस को टर्न करता है। जियांग चैंग वांग जी को लेकर जा रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था और अपने आप को छुड़वा रहा था और बोल रहा था वीजिंग एक बार प्लीज़ एक बार, लेकिन वीजिंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता। वांग जी के जाने के बाद जियांग यानली डोर को बंद कर दी। वीजिंग के पास आती हैं और फिर वीजिंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं वी शांत हो जाओ, ठीक है। और वो चला गया है। वीजिंग शिजे की ओर देखता है और बोलता है हाँ शिजे। इसके बाद जियांग यानली बोलती वीजिंग चलो खाना खा लो। वीजिंग बोलता है नहीं शिजे मेरा मन नहीं है। जियांग यानली बोलती है शिचेन मैन आशियन मैंने तुम्हें क्या बताया था। वीजिंग बोलता है शिजे। जियांग यानली बोलती है आशियन देखो तुमने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है प्लीज़। इसके बाद फिर वीजिंग मना नहीं कर पाता। जियांग यानली वीजिंग के पास खाना लेकर आती हैं और वो उसे अच्छे से खाना खिलाती हैं। वीजिंग खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद जियांग यानली वीजिंग को उसकी टेबलेट्स देती हैं और उसे आराम करने के लिए बोल देती हैं। वीजिंग आराम से लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद वीजिंग को नींद आ जाती है उन टेबलेट की वजह से। जियांग यानली फिर वहीं पर बैठी रहती हैं और चैंग के आने का वेट करती है, क्योंकि अब उसे घर जाना होगा, क्योंकि अभी उसका बेबी उसका इंतज़ार कर रहा होगा, तो वो ऐसे ज़्यादा देर नहीं रुक सकती हैं। कुछ ही देर के बाद जियांग चैंग वापस आता है। वो जियांग चैंग को देखती है। जियांग चैंग बहुत गुस्से में था। जियांग यानली बोलती है चैंग क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, और तुमने कहीं। जियांग चैंग बोलता है शिजे मैंने कुछ भी नहीं किया है, उस इंसान जितना घटिया नहीं हूँ मैंने बस उसे यहाँ से जाने के लिए बोला है और कुछ भी नहीं। जियांग यानली बोलती है ठीक है चैंग, तुम आशियन का ख्याल रखना अच्छे से, ठीक है। जियांग यानली बोलती है ओके। इसके बाद जियांग यानली सभी चीज़ें जियांग चैंग को बता देने के बाद वहाँ से चली जाती है। जियांग यानली वहाँ से जाने के बाद जियांग चैंग सोफे पर जाता है और बैठ जाता है और डोर को अच्छे से बंद करके। अब हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ था और वो हॉस्पिटल को ही देख रहा था और वो वहीं नीचे रोते हुए बैठ जाता है और बोलता है आई एम सॉरी वी, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ वी, प्लीज़। ये बोलकर वांग जी काफ़ी देर रोता है, फिर वो उठता है और वहाँ से वो चला जाता है ऐसे ही सड़क पर। लगभग आधे घंटे ऐसे ही सड़क पर चलने के बाद वांग जी देखता है सामने, तो उसके सामने एक बार था। वांग जी उस बार के अंदर जाता है और टेबल पर जाकर बैठ जाता है और वेटर से ड्रिंक मंगाता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और लगभग अब 12 बज चुके थे। वहीं दूसरी तरफ लायन सिचन वांग जी का वेट कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी बार वांग जी को कॉल भी किया, लेकिन वांग जी का कॉल ही नहीं लगा। लायन सिचन अभी भी घर के सोफे पर बैठे हुए थे और वो डोर की ओर ही देख रहे थे कि कब वांग जी आए, लेकिन और भी आधा घंटा हो जाता है लेकिन वांग जी नहीं आता। तभी वहाँ पर वैन किंग आती है और बोलती है क्या हुआ, वांग जी अभी तक नहीं आया। लैन सिचन बोलते हैं नहीं, वो अभी तक नहीं आया है, मुझे इसकी टेंशन हो रही है। वैन किंग बोलती है आप उसे फ़ोन करके देखिए ना, क्या पता इस बार उठा ले। लैन सिचन बोलते हैं ठीक है, और फिर वो अपना वापस से फ़ोन निकालते हैं और दोबारा से वांग जी को कॉल करते हैं, लेकिन वांग जी फिर भी अपना कॉल नहीं उठाता। ऐसे ही काफ़ी टाइम हो जाती है। लैन सिजन बोलते हैं नहीं, अब मुझे जाना होगा, मैं ऐसे उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, न जाने वो कैसा होगा। वैन किंग बोलती हैं ठीक है आप जाइए। इसके बाद लैन सिजन जल्दी से अपना कोट लेते हैं और वो घर से बाहर निकल जाते हैं।
जब वो कार के अंदर थे तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। जब लैन सेजन देखते हैं कि उनका फ़ोन रिंग कर रहा है तब अपना फ़ोन स्पीकर पर डालते हैं और कॉल पर बात करते हैं। कॉल के दूसरी ओर से एक पर्सन बोलता है, हेलो सर, देखिए जिसका फ़ोन है वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुका है और वो हमारे बार में है। ये सुनने के बाद लैंस सेजन जल्दी से बोलते हैं, कहाँ है वो, प्लीज़ मुझे बताइए। वो पर्सन जल्दी से लैंस सेजन को उस बार का नाम बता देता है। लैंस सेजन बोलते हैं ओके, वो 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद कॉल कट हो जाता है। लैंस सेजन गाड़ी को ड्राइव करते हुए उस बार के पास चले जाते हैं। कार से जल्दी से निकलते हैं और बार के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बार पूरी तरह से बंद था क्योंकि अभी 1:30 बज रहा था। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक वेटर वहीं पर खड़ा हुआ था और वो बोल रहा था कि सर प्लीज़ आप अपने घर चले जाइए। वांग जी बार-बार बोल रहा था कि नहीं, मुझे और ड्रिंक चाहिए और वो वेटर मना कर रहा था। लैंस सेजन आगे आते हैं और बोलते हैं, वांग जी। जैसे ही वांग जी अपने ब्रदर की आवाज़ सुनता है तब वो धीरे से अपने फेस को ऊपर करता है टेबल से और देखता है और बोलता, ग ग ग ग आप यहाँ। लैंस सेजन को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। लयन सेजन कुछ देर ऐसे ही वहीं पर खड़ा रहता है। फिर वो जाता है, वांग जी को पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगता है। वांग जी इस वक्त कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसे पता था कि उसके गगे के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता। लयन सेजन वांग जी को लेकर आते हैं। वो तो बिल्कुल चलने की हालत में ही नहीं था। फिर वो उसे कार के पास लाते हैं, कार का डोर ओपन करते हैं, उसे बैक सीट पर लेटाते हैं, फिर कार को ड्राइव करते हैं और उसे घर लेकर आते हैं। लयन सेजन जब वापस वांग जी को घर लाते हैं तब वो देखते हैं कि वैन किंग अभी बैठी हुई थी वहीं पर। वैन किंग वांग जी को ऐसे देखती है तो वो बोलती, ये। लयन सेजन बोलते हैं, कुछ नहीं वैन किंग, तुम जाओ और मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वैन किंग बोलती है ओके। इसके बाद लयन सेजन जल्दी से वांग जी को उसके रूम में लाते हैं, अच्छे से उसके क्लॉथ वगैरह को रिमूव करते हैं, जो उसने जैकेट वगैरह वगैरह पहनी हुई थी उन सबको, और फिर उसे बेड पर लेटाने के बाद उसके शूज़ वगैरह निकालते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुमसे तो मैं मॉर्निंग को बात करूँगा क्योंकि अब तो तुम बात करने लायक ही नहीं हो। ये बोलकर लयन सेजन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी। लयन सेजन के जाने के बाद वांग जी अपने फेस को टर्न करता है और रोने लगता है क्योंकि उसे सुनाई दिया था जो भी उसके गगन ने कहा। वो होश में नहीं था लेकिन उसे समझ आ रहा था। इसके बाद अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी और मॉर्निंग को ही वी जिंग को जितने भी डॉक्टर्स वगैरह थे वो चेक करते हैं। फिर जियांग यानली उसके लिए खाना लेकर आती है घर से। वी जिंग अच्छे से खाना खाता है और फिर दोबारा विंग को टैबलेट दी जाती हैं और फिर आराम से उसे लिटा दिया जाता है फिर से आराम करने के लिए। वी जिंग ऐसे ही पूरा दिन फिर आराम करता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी पूरा दिन आज रूम से बाहर ही नहीं निकला था। वो रूम में ही था और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसे अब लग रहा था कि हाँ, उसने सच में बहुत बड़ा गलत किया है। उसने नहीं सोचा था कि उसकी गलती की वजह से बीजिंग की लाइफ इस कदर बदल जाएगी। सच में वांग जी को बहुत गिल्ट फील हो रहा था और वो पूरा दिन रूम से नहीं निकला था। वैन किंग ने और लैंस सेजन दोनों ने ही वांग जी को रूम से बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वो दोनों ही फेल रहे। ऐसे ही करके नाइट हो जाती है। नाइट को भी जब लैंस सेजन देखते हैं कि वांग जी बाहर नहीं आया तब वो फिर जाते हैं और स्पेयर की मंगवाते हैं और उससे वांग जी का रूम ओपन करते हैं। जैसे ही वांग जी का रूम वो ओपन करते हैं तो वो देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वांग जी नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था और उसके पास आसपास काफ़ी सारी जो वाइन्स की बोतल थी वो गिरी हुई थी। लैंस सेजन जाते हैं और बोलते, वांग जी ये तुम क्या कर रहे थे। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो बेहोश हो चुका था, इतनी ज़्यादा उसने ड्रिंक कर ली थी। लयन सेजन वांग जी को उठाते हैं, उसे बेड पर लिटाते हैं और उसे देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या करूं मैं तुम्हारा, तुम कभी क्यों नहीं समझते हो चीज़ों को। फिर वो जल्दी से बाहर आते हैं और वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है और लयन सेजन उसे लेकर वांग जी के रूम में जाते हैं। वांग जी को चेक किया जाता है और फिर वो उसे चेक करने के बाद बाहर आते हैं और बोलते हैं, मिस्टर लैन देखिए, इनकी हालत अभी ख़राब है, ये इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। अगर ये ऐसे ही ड्रिंक करेंगे तो देखिए इन्हें और भी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इनका माइंड सही स्टेबल नहीं रहेगा, प्लीज़ देखिए कि ये ड्रिंक ना करें। ऐसे ही अगर ये ड्रिंक करते रहे तो एक दिन इनकी डेथ भी हो सकती है। देखिए, ज़्यादा वाइन शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। लयन सेजन बोलते हैं, ठीक है डॉक्टर, मैं आगे से ख्याल रखूँगा। इसके बाद डॉक्टर कुछ टैबलेट्स देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लयन सेजन वांग जी के रूम में आते हैं और वांग जी को देखते हैं और फिर उसके पास आकर बैठते हैं, उसके सर को सहलाते हैं और बोलते हैं, वांग जी प्लीज़ ये सब करना बंद कर दो। मैं अपनी और फैमिली मेम्बर्स को खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता हूँ। वांग जी प्लीज़, मुझे ही कुछ करना होगा। ये बोलकर वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम दूसरी ओर बीइंग को देखते हैं। बीइंग को नींद नहीं आ रही थी, उसे बार-बार वही सब चीज़ें याद आ रही थी। वो अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करना चाहता था लेकिन वो भूल ही नहीं पा रहा था।
बार बार वीजिंग के माइंड में वांग जी का फेस आ रहा था जब वो बोल रहा था। जो भी 1 महीना वीजिंग ने वांग जी के साथ बिताया था वो सब उसे याद आ रहा था। किस तरह से वो रहते थे, कितने प्यारे तरीके से वो बातें करते थे, हर एक चीज़ वीजिंग याद कर रहा था। और वीजिंग ऐसे ही करते पूरी रात सोता ही नहीं। लगभग 2 घंटे ही वो सो जाता है। अब हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी थी, डॉक्टर विंग को चेक करते हैं और जियांग चेंग, जियांग यानली और ग्रैनी वैन सभी लोग वहाँ पर थे। उसके बाद वी जिंग को वो डिस्चार्ज दे देते हैं और बोलते हैं प्लीज़ इनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और महीने में लगभग 2 बार इन्हें चेकअप करवाना ही होगा अपना। ये मेल प्रेगनेंसी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद वो सभी लोग वीजिंग को लेकर घर आ जाते हैं। वीजिंग को घर लाया जाता है, उसके रूम में उसे अच्छे से लिटाया जाता है और फिर जियांग यानली बोलती है वीजिंग तुम आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है? वीजिंग बोलता है ओके। इसके बाद जियांग चेंग बोलता है शिजे अब विंग का ख्याल रखिएगा, अब मुझे ऑफिस जाना होगा। जियांग यानली बोलती है ठीक है चेंग। इसके बाद जियांग चेंग वहाँ से चला जाता है। वी जिंग फिर देखता है तो ग्रैनी वैन उसके रूम में ही थी। वी जिंग फिर बोलता है ग्रैनी वैन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ग्रैनी वैन बोलती है हाँ वी बोलो। जियांग यानली वहाँ से जा चुकी थी। ग्रैनी वैन विंग के पास आकर बैठ जाती है और विंग को देखती है और बोलती है हाँ वी बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी। वी जिंग ग्रैनी वैन की ओर देखता है और बोलता है ग्रैनी वैन ग्रैंड माँ कहाँ हैं? क्या उन्हें पता चल गया था मैं कहाँ हूँ, या अभी भी वो मुझे ढूंढ रही हैं? जब ये मैं ग्रैनी वैन सुनती हैं तब वो विंग की ओर देखती हैं और एक स्माइल के साथ बोलती हैं वीजिंग नहीं, वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगी और एक्चुअली वो अब बहुत दूर जा चुकी हैं। वीजिंग ये सुनकर शॉकिंगली ग्रैनी वैन को देखता है और बोलता है क्या मतलब है आपका? ग्रैनी वैन बोलती हैं वीजिंग वो जेल में है। वीजिंग जब ये सुनता है तब उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। वो ग्रैनी वैन को देखता है और बोलता है ये आप क्या बोल रही हैं? ग्रैनी वैन बोलते हैं हाँ वीजिंग वो जेल में है क्योंकि उन्हें उनके किए ने क्योंकि उन्होंने जो किया है बस उसकी उन्हें सज़ा मिली है। वीजिंग बोलता है लेकिन ये सब कैसे? ग्रैनी वैन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ग्रैनी वैन बोलती है वीजिंग अब तक मैंने तुमसे बहुत सारी बातें छुपाई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें सब बता देना चाहिए क्योंकि अब तुम मैच्योर हो चुके हो और अपने आप को संभाल सकते हो। वीजिंग बोलता है प्लीज़ मुझे बताइए। ग्रैनी वैन फिर जाती है, डोर को बंद करती हैं, विंग के पास आती हैं और बोलती हैं वीजिंग देखो मैं तुम्हें सब बताने वाली हूँ। तुम्हारी ग्रैनी बहन जैसी दिखती हैं वैसी वो नहीं है। तुम्हें पता है आज से कुछ साल पहले जब तुम 10 साल के थे तब तुम्हें किडनैप किया गया था। वी यिंग जब ये सुनता है तब उसकी आंखें भर जाती हैं और वो अपना सिर हाँ में हिलाता है। ग्रैनी वैन बोलती हैं वी तुम्हें पता है तुम्हें किडनैप करवाने वाली कौन थी? वी यिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। ग्रैनी वैन बोलती हैं तुम्हारी ग्रैंड माँ मैडम वी, उन्होंने तुम्हें किडनैप करवाया था। वी यिंग ये सुनकर तो पूरा स्टन रह जाता है और शॉकिंगली ग्रैनी वैन को देखता है। ग्रैनी वैन बोलती है हाँ वी, उन्होंने तुम्हें किडनैप करवाया था। वी जिंग ये सुनकर बोलता है लेकिन वो मुझे किडनैप क्यों करवाएंगी? मैं तो उनका ग्रैंडसन हूँ ना। ग्रैनी वैन बोलती है हाँ हो, लेकिन उनके चहीते नहीं हो। तुम्हारी माँ वी जिंग की डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये सब किया था। वी जिंग बोलता है ग्रैनी वैन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे बताइए ना सही से। ग्रैनी वैन बोलती है वी जिंग तुम्हें तो शायद ये भी नहीं पता है कि तुम्हारी मॉम नेचुरली नहीं मरी थी, उन्हें मारा गया था और तुम्हारी मॉम को मारने वाली तुम्हारी दादी माँ थी। ये सुनकर तो वी यिंग अपनी जगह पर जम जाता है। ग्रैनी वैन को देखता है और बोलता है कुछ देर के बाद ये आप क्या बोल रही हैं? ग्रैनी वैन बोलते हैं हाँ वी यिंग ये बिल्कुल सच है, तुम्हारी दादी माँ ने ही तुम्हारी माँ को मारा था और तुम्हारी माँ को ही नहीं न जाने कितने ही लोगों को उसने मारा होगा। अब उन सब की उन्हें सज़ा मिल रही है। वी जिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है ग्रैनी वैन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ क्या आप मुझे बताएंगी सब अच्छे से? ग्रैनी वैन बोलती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोग कमेंट और लाइक तो सच में यार बहुत कम करते हो, कर दिया करो यार। स्टोरी पसंद आ रही है तो मैं कितनी मेहनत से स्टोरी लिखती हूँ, डेली वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, तो कर देना। बाय बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।